1993 मुंबई, इंडिया का सबसे बड़ा सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट। एक ऐसा दिन जिसे देश कभी भूल नहीं सकता। 200 से 57 से ज्यादा लोगों की जानें गई थी और हजारों लोग जख्मी हो गए थे। लेकिन इस दर्दनाक घटना के साथ एक और कंट्रोवर्सी भी जुड़ी थी, एक पॉलिटिकल डिसीजन जिसकी बात आज हम करने वाले हैं। 12 मार्च 1993 मुंबई में लगातार 12 ब्लास्ट हुए। टारगेट स्टॉक एक्सचेंज, होटल, बिजनेसेस, वो सारी जगह जहां पे आमतौर पर ज्यादा भीड़ पाई जाती है। इन्वेस्टिगेशन ने बाद में कंफर्म किया कि पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम डी कंपनी का नेटवर्क था। यह अटैक सिर्फ मुंबई पर नहीं बल्कि पूरे देश पर एक दर्दनाक चोट के रूप में दी गई थी। ब्लास्ट के तुरंत बाद उस वक्त के महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर शरद पवार ने एक अनाउंसमेंट किया था। उन्होंने कहा था कि ब्लास्ट 12 नहीं 13 जगह हुआ था और जिस लोकेशन को एक्स्ट्रा बताया गया वो एक मुस्लिम मेजॉरिटी लोकेलिटी थी। यही बात बाद में एक पॉलिटिकल इशू भी बन गया। कुछ लोगों ने कहा ये कम्युनल टेंशन को बैलेंस करने की कोशिश की थी और कुछ ने कहा कि यह इंफॉर्मेशन जनता को गलत ठहराने के लिए की गई थी। और यहीं से शुरू हुआ 1993 ब्लास्ट का सबसे बड़ा पॉलिटिकल डिबेट। जैसे जैसे इंक्वायरी कमेटी बैठी, रिपोर्ट खुलने लगी और इन्वेस्टिगेशन ने कंफर्म किया कि ब्लास्ट की संख्या सिर्फ 12 ही थी। इनके बाद सवाल उठे, आखिर 13वां ब्लास्ट क्लेम क्यों किया गया? शरद पवार ने इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने ये डिसीजन कम्युनल वायलेंस को रोकने के लिए किया गया था, क्योंकि उन्हें डर था कि हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क जाएंगे। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन भी पॉलिटिकल और पब्लिक डिबेट्स का हिस्सा बन गया। टाडा, सीबीआई और सिक्योरिटी एजेंसी की रिपोर्ट में दाऊद इब्राहिम को इस पूरे अटैक का की कॉन्स्पिरेटर बताया गया। कई साल तक ट्रायल चलते रहे, 100 लोगों से ज्यादा कन्विक्ट किए गए, लेकिन दाऊद मुंबई ब्लास्ट के बाद इंडिया से निकल गया और पाकिस्तान जाकर शिफ्ट हो गया और आज तक पकड़ा नहीं गया है। 1993 मुंबई का ये ब्लास्ट कोई एक टेररिस्ट अटैक नहीं था, ये इंडिया की पॉलिटिक्स में एक टर्निंग पॉइंट भी था। एक तरफ कम्युनल टेंशन, दूसरी तरफ मिस इन्फॉर्मेशन के डिबेट्स और तीसरी तरफ एक गवर्नमेंट का क्राइसिस मैनेजमेंट। शरद पवार का 13वें ब्लास्ट वाला स्टेटमेंट, कुछ लोग कहते हैं कि ये एक पॉलिटिकल चाल थी, लेकिन ये कोई पॉलिटिकल चाल नहीं थी। ये मुस्लिम तुष्टीकरण की एक तरह से राजनीति थी, जो मुसलमानों को भले ही टेररिस्ट हो पर उन्हें एक तरीके से संरक्षण देने का काम कर रही थी। 1993 मुंबई ब्लास्ट इंडिया की हिस्ट्री का सबसे डार्क चैप्टर था। ये एक तरफ टेररिज्म, दूसरी तरफ पॉलिटिक्स और बीच में कौन पिस रहा था? एक आम इंसान। ये शरद पवार जैसे पॉलिटिक्स या फिर नेता जो भी कह दिया जाए, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि पब्लिक को क्या होता है और क्या नहीं होता। इन्हें सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने से मतलब है। अगर टेररिस्ट मुस्लिम है तो उन्हें कहने में क्या ही हर्ज है, लेकिन नहीं, इन्हें सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी है। आप लोगों को क्या लगता है, शरद पवार का ये डिसीजन सही था या गलत? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, ठीक लगी हो, तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।